90% प्रॉपर्टी बेच के खा चुका हूँ मैं पब्लिक के लिए। शाहीन बाग और अब्दुल फजल को चमन बनाना है। और बीसी में मेरे सीनियर जो है वो अमित शाह है। हाँ, अमानत भाई जूनियर है इसमें बीसी में। मैंने जितना यहाँ के लिए करा है किसी नेता ने नहीं करा। और सबसे पुराना परवेज भाई के बाद, आसिफ भाई के बाद मैं ही था। बहुत से लोग एहसान मानते हैं, बहुत से नहीं मानते। आप जैसे लोग पूरे शाहीन बाग को बर्बाद कर रखा है यहाँ के कौंसिल ने। अब्दुल फजल की क्या हालत कर रखी है। कूड़े का खत्ता देखिए, 8 नंबर पे देखिए, उस पर अलशबा के सामने देखिए क्या हालत है। ना विधायक हूँ ना काउंसिलर हूँ, इतना दम है मुझ में, मैं उनसे ज्यादा काम करा सकता हूँ, कराता हूँ मैं। इलेक्शन का जमाना हो तो भी, इलेक्शन का जमाना नहीं हो तो भी आशूक खान का बेहतरीन चमकता हुआ पोस्टर आपको हर जगह दिख जाएगा। जो छोटे नेता होते हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले होते हैं, उनके पोस्टर के ऊपर तो आपका पोस्टर हम समझ सकते हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि एमएलए से ऊपर भी आपका पोस्टर रहता है। कैसे मैनेज कर लेते हैं आप ये? मैं नहीं करता हूँ, मेरे चाहने वाले लोग हैं इलाके में। मुझे 20 साल हो गए इलाके में मेहनत करते हुए। कोई मैं दलाली उल्टे सीधे काम नहीं करता, ना मैं कोई गलत काम करके उन पैसों से होर्डिंग्स लगवाता हूँ। मेरे चाहने वाले लोग हैं, वो अपनी जेब से, मेरी टीम के लोग पैसे लगाते हैं। उन्हें मालूम है कोई जरिया है नहीं। मैं खुद पेशे से वकील हूँ और मैं 24 घंटे पब्लिक के बीच में रहता हूँ। मैं प्रैक्टिस भी नहीं करता, कोर्ट भी नहीं जाता, मुझे कई साल हो गए लॉ करे हुए। वो जो मेरे चाहने वाले लोग हैं वो अपने आप ये सब चीज़ें लगवाते हैं। मैं ना विधायक हूँ ना काउंसिलर हूँ, इतना दम है मुझ में, मैं उनसे ज़्यादा काम करा सकता हूँ, कराता हूँ मैं। मेरा इंडिपेंडेंट फेस, जितने लीडर हैं इंडिपेंडेंट कोई लड़के दिखा दे उनका, वो मेरे खिलाफ आ जाए, मैं उनको इंडिपेंडेंट इतना दम रखता हूँ, हरा दूँ। मुझे एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे किसी पार्टी की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने आप में एक पार्टी हूँ। तो फिर ये निशान की जरूरत क्यों महसूस हुई? मैं टिकट इसलिए लेकर आया, मेरे जो साथ के लोग थे उन्होंने मुझे ये राय दी कि आशु भाई कब्रिस्तान का मसला है। हाँ, आशुदा, इसी से मेरा सवाल है। एक तो आपकी अपनी पहचान बहुत बेहतरीन है यहाँ पे, और शाहीन बाग अब्दुल फजल वालों के लिए जो समाजवादी पार्टी है उसने बहुत बड़ा एहसान किया है कब्रिस्तान की जगह देकर। तो इसका फायदा कुछ होगा इलेक्शन में? नहीं, इसका एहसान उतारना है आपकी बार। शाहीन बाग वाले, अब्दुल फजल वाले, ओखला विहार में मैं गया हूँ, सब लोग कह रहे हैं समाजवादी को वोट देंगे, इसलिए एहसान उतारना चाहते हैं। अखिलेश जी ने जो ये काम कर दिया, कई पार्टी आई, कई, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सब पार्टियों, किसी पार्टी से ये काम नहीं हुआ जो अखिलेश जी ने कर दिया। इसका हमें एहसान मानना चाहिए। हम लोग बरसात में, गर्मी में, रमजानों में किसी की डेथ हो जाती थी, शाहीन बाग से बदलाव हो जाते थे, क्या हालत होती थी, मैं कई सालों से देखता आ रहा हूँ। हाँ, कैसे कैसे लोग लेके जाते थे, पसीने में लथपथ हो जाते थे, रमजानों में लेके जाते थे, रोजे में। तो देखिए ये सब चीज़ें ये हैं, हमें अखिलेश जी को, भले से देखो मेरा चेहरा बुरा है, मुझसे किसी को शिकायत है, मुझे मत दो वोट, अखिलेश जी के नाम पे, कब्रिस्तान के नाम पे वोट दो। मेरी ये अपील है लोगों से। अखिलेश भाई ने जो टिकट दिया है, कई लोगों से लड़के, कई लोगों के खिलाफ जाके मुझसे वादा किया, और मुझे पूरी दिल्ली में एक पहला नेता हूँ जिसको ये उतारा एमसीडी के इलेक्शन में। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये तो अच्छी बात है, कब्रिस्तान दिया, और ये काफ़ी बड़ा काम था यहाँ के शाहीन बाग अब्दुल फजल के मुसलमानों के लिए। लेकिन एहसान की मेरे ख्याल से कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कई बार मुख्यमंत्री अखिलेश जी के वालिद साहब को बनाया गया, अखिलेश जी को खुद बनाया गया, इस बार भरपूर मुसलमानों ने वोट दिया, तो एहसान की कोई ऐसी बात नहीं। बहरहाल दिल्ली वालों के लोग, देखिए बहुत से लोग एहसान मानते हैं, बहुत से नहीं मानते। आप जैसे लोग, मैंने शुरू ही में कह दिया आपसे कि अच्छी बात है और एहसान है, लेकिन जिसको मुद्दा हम लोकल मुद्दा बनाए उसको। देखिए भाई, मेरे लिए तो एहसान, मेरे दोस्त के माँ बाप यहाँ दफन हुए, मैं तो भाई, और मैं जिस तरीके से अखिलेश भाई ने भरोसा करा, मुझसे ये तक बाखुदा कहा क्या आपको जीत के आना है आशु, मेरा सब नहीं चलिए। मैं तो दिन रात, मैंने आज तक इतनी मेहनत करी नहीं कि 2 घंटे की नींद ले रहा हूँ मैं। ऐसे इलाके में आपको क्या लगता है कि क्या क्या कमी है, क्या क्या काम होना चाहिए, जो आपको एमसीडी के जो काम है उससे रिलेटेड क्या क्या होना चाहिए, जो कमी है, आपका ब्लूप्रिंट क्या है? सर मैं एक सवाल पूछूं आपसे, अब कुछ रह गया ओखला को बर्बाद करने में? शाहीन बाग वही पूछ रहा हूँ, कितना बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, अब कुछ मैं इसका क्या जवाब दूं? पूरे शाहीन बाग को बर्बाद कर रखा है यहाँ के कौंसिल ने। अब्दुल फजल की क्या हालत कर रखी है, कूड़े का खत्ता देखिए, 8 नंबर पे देखिए, उस पर अलशबा के सामने देखिए क्या हालत है। मेरा तो ये इरादा है इलाके को मैं ऐसा कर दूं, तो अब के फोटो आप मैं खींचूंगा, और जब मैं इंशाल्लाह जीतने के बाद आपको वो फोटो दिखाऊंगा, चेंजिंग में बताऊंगा कैसे होंगी। शाहीन बाग और अब्दुल फजल के अंदर, मैं ओखला विहार की बात नहीं करता अभी,
इलाके का बहुत बुरा हाल है। कोई बाहर से आदमी आता है, जैसे ओखला में एंट्री करता है, वो कहता है यार आप लोग ऐसी जगह रहते हैं जहाँ स्मेल से स्टार्ट होती है कहानी है, बदबू और कूड़ा रोड तक आ जाता है। बरसात में और बुरी हालत होती है। अब 8 नंबर पे बारात घर है, वहाँ शादी होती है, आदमी वहाँ शादी में खाना खा रहा है, वो स्मेल आ रही है। बताइए आप, बीमारी की जड़ नहीं है ये। जो काम कराएगा वो रिपीट होगा, और जो नहीं कराएगा, यहाँ की पब्लिक इतनी सीधी समझदार है, उसे मालूम है किसने काम कराया और किसका हक बनता है इस सीट पे। पब्लिक कह रही है आशु भाई अब की बार आपका भी हक बनता है, और आप ऐसी ही पार्टी से लिया, आप आपको लड़ाएंगे। मैं आज बता दूं, कोई किसी को लड़ा रहा है, किसी को ऑफिस में बैठा हुआ है, समाजवादी को टिकट और वोट डाल के आएगा। मैं ये खास तौर से कह रहा हूँ, मुझसे कह रहा है आशु भाई हमारी मजबूरी है, हम बैठे हुए, कुछ पैसे मिल जाते हैं वहां से, मगर वोट आपको मिलेगा। आप ये देखना, सब इंशाल्लाह अब्दुल फजल, शाहीन बाग, ओखला विहार, मुझे इंशाल्लाह वोट मिलेगा। मैं ये भी कहता हूँ उन बच्चों से, मैं कह रहा हूँ आप लो पैसे, वोट साइकिल पे डाल के आना। मैंने कहते लो पैसे, अपना खर्चा पानी तो चलाओ। मैं गरीब आदमी, मैं कहाँ से करूँ? इतने सालों से मैं लड़ता आ रहा हूँ, पैसे खर्च करता आ रहा हूँ, अब पैसे कहाँ बचे मेरे पास? गरीब तो नहीं समझते। अरे सर मजबूत आदमी। अरे कहाँ सर, मैं बस आपको क्या बताऊँ, मैं आपको अपनी, मैं शो ऑफ नहीं करता ना, हंसता रहता हूँ, हंस के मिलता हूँ, अखलाक से मिलता हूँ। अंदर से कितना दुखा हूँ मैं आपको क्या बताऊँ। एक चीज और पूछ रहा हूँ, आपको एक डेयरिंग लीडर, नेता और आदमी, इंसान की तरह जाता है, लेकिन कहीं कहीं कुछ कमी दिखी, जैसे अलशिफा कूड़ा घर है या पार्क कंप्लीट नहीं हुआ, सफाई नहीं, उसमें थोड़ी डेयरिंग की कमी दिखी कि आप इन पे चढ़ जाते हैं, इन नेताओं पे, तो इनके राइट टाइम हो जाते हैं, पब्लिक शिकायत करती है। अच्छा, एक मुकदमा और लगाना चाहते हैं आप मेरे ऊपर? तो डरते हैं आप? अब तो डरने लगा। अब तो भाई एनआरसी में बंद हो गया है, मेरे साथ क्या हुआ जेल में आपको मालूम है? आप डरते इतने छोटे कमरे में बंद हुआ, 14 दिन निकाला नहीं मुझे। मेरे साथ क्या क्या चीजें हुई है। कोई लीडर के साथ होती ना, वो सियासत और घर छोड़ के अपने गांव शिफ्ट हो चुका होता। आज तक थाने में गलत काम नहीं करा। सबको, पुलिस को सब मालूम होता है कौन क्या है कौन क्या नहीं। मैं अल्लाह की कसम आ गया, आज तक 1 रुपए की दलाली या गलत काम करा, और एक ओखला का आदमी एक कह दे मैं ये इलेक्शन अभी छोड़ दूंगा, मैंने अपनी जेब से लगा के लोगों के लिए काम किया। मैं आज बर्बाद बैठा हूँ। मैंने जितना यहाँ के लिए करा है किसी नेता ने नहीं करा। और सबसे पुराना परवेज भाई के बाद, आसिफ भाई के बाद मैं ही था। अब अमानत भाई आ गए। देखो हर आदमी का, देखो अमानत भाई के नसीब में था, वो बन गए। कि आपके इतने चाहने वाले हैं, हम लोग देखते भी आपके चाहने वालों को, लेकिन ये चीज वोट में तब्दील नहीं हो पाती, ये क्या वजह है? सर ये तो अल्लाह डालेगा दिमाग में सबके, कब होगी भाई? हर चीज में अल्लाह की बेहतरी है। अब जिताएंगे उसमें अल्लाह की बेहतरी होगी, हराएंगे उसमें भी अल्लाह की बेहतरी होगी। हर चीज में मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह का इसलिए भाई, इसमें कोई बेहतरी है। मैं जीत जाता, काम शायद नहीं होता मुझसे। मेरी वालदा पहले खड़ी हुई, हार गई, शायद मेरी वालदा से काम नहीं हो पाता, इसलिए अल्लाह ने हरा दिया। अब मुझे अल्लाह यूं जितवाएगा। एक तो कब्रिस्तान का मसला, एक आशुका अपने आप जनरल सीट हो गई, इसलिए अल्लाह मुझे कहेगा अब के दफे आशु को लाओ। और हल्के हल्के लोगों का मूवमेंट बनना है, हल्के हल्के। देखिए मैं ज़्यादा पैसे तो नहीं है ना, मैं ऑफिस के लिए पैसे दे सकता, ना रेलियों के लिए, ना अपने गांव से लड़के बुला के पर हेड पे पैसे दे सकता हूँ। मैं तो कभी कभी पैसे नहीं होते, रात में पोस्टर अपने हाथ से भी लगा देता हूँ। गाँव से भी लड़के बुलाए जा रहे हैं, लोग बुला रहे हैं, सुनने में आ रहा है लोग बुला रहे हैं। मैं देखिए मुझे बुराई नहीं करना है अतः भाई, मुझे सिर्फ सुनिए, मुझे सिर्फ किसी की बुराई नहीं करना, मुझे सिर्फ विकास की बात करना है। मुझे शाहीन बाग और अब्दुल फजल को चमन बनाना है। और मैं इंशाल्लाह शिबली भाई, मैं वादा करके जा रहा हूँ यहाँ बैठ के, नहीं कर दूं तो आप किसी भी चौराहे पे पकड़ लेना। ये कूड़ा मुझे मालूम है ये कैसे होता है, ये कूड़ा कैसे हटेगा, मैं ये बताऊंगा। आप क्या बताइए, पूरे जो सबसे ज्यादा लोग उसी से, मैं नहीं बताऊंगा तो कैसे लोग भरोसा करेंगे? वो सोचेंगे वो तो जब पिछले वालों ने भी ऐसे ही कहा था, ये भी ऐसे ही कह रहे हैं, हरा देंगे ना सर। मुझे मैं इस्तीफा दे दूंगा। घर के ठीक कुछ दूर के आगे, मुगल रेस्टोरेंट के आगे, पिछले 20-30 साल से वहां पे अंधेरा, वहां आप लाइट नहीं लगवा सके, ना किसी को आपने पेशेंट में लिया, किसी नेता को तुम लाइट भी नहीं लगवाते भाई वहां। यार काम हम करवाते हैं, क्रेडिट कोई और लेके चले जाता है। कूड़ा भी मैं इतनी दम रखता था, ये कूड़ा हटवा सकता था ये लोग, मगर पब्लिक को पता होना चाहिए काम हम करें, है क्रेडिट वो लोग ले जाए। पब्लिक को सब मालूम है, सब मालूम है, मगर अल्लाह का जब ऊपर से वो आएगा भाई आशु को वोट देना है तो पब्लिक दे देगी। मुझे सिर्फ मुझे ये चाहिए, मुझे नाली कैसे साफ कराना है, सीवर लाइन कैसे साफ कराना है, मुझे रोड कैसे बनाना है, मुझे हरियाली कैसे करना है, मुझे कूड़ा कैसे हटाना है। सिर्फ मेन चीज, आप 9 नंबर से आप मेरे घर तक आ जाओ, है आपकी शर्ट पूरी गंदी हो जाएगी और बाल
दोबारा शैम्पू करना पड़ेगा। हमें इस पे भी काम करना है, जो ये डस्ट है ना सर, डस्ट पे हमें इंक्रोचमेंट पे काम करना है। इंक्रोचमेंट ऐसी नहीं हम किसी गरीब आदमी को हटवा देते हैं। आपने कहा कि सीवर लाइन को करवाएंगे, ढक्कन ठीक करवाएंगे और काम करवाएंगे, लेकिन काउंसलर का फंड शायद आपको पता होगा कि बहुत कम होता है साल का। तो बिना एमएलए से तालमेल के क्योंकि एमएलए जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको करने जाएंगे तो एमएलए के जो लेट फंड होता है उसके जरिए प्रोजेक्ट पास कराता होगा। तो उसकी क्या स्ट्रेटजी आपकी, कैसे करवाएंगे? सर मुझे ना मेरा दुश्मन भी होगा ना उससे हाथ मिला दूंगा। मुझे विकास करना है सर, काम करना है इलाके के। आज मैं कुछ नहीं हूँ, बच्चों का एडमिशन करा देता हूँ स्कूल में, कुछ नहीं हूँ, डिस्काउंट हो जाता है। मैं यकीन मानिए अतः भाई शम्मी भाई, जितनी तकलीफें मैंने लाइफ में झेलनी ओखला वालों की वजह से, कसम से ऐसी तकलीफें झेली हैं। जो चीज़ एनआरसी में मैं जेल गया और मसलों में, अब बुलडोजर वाला मसला हुआ शाहीन बाग का, उसमें हर तीसरे दिन डेट पड़ती है कोर्ट में। विधायक जी तो कह रहे हैं आज ही उसमें कह रहे थे कि मैं गया, हमारे साथ नहीं होता तो टूट जाती। नहीं, सबका रोल है। देखिए खाली विधायक जी का नहीं, अब मैं पहुंचा तो देखिए मेरे पास फोन आए लोगों के, मैंने यार मुझे मालूम था मैं जाऊंगा ही, मुझे अरेस्ट कर लेंगे, एक एफआईआर और कर देंगे। एफआईआर से ये होता है सर कोई वो नहीं, आगे जाके दिक्कतें पैदा होती हैं। हम देखिए चोर डकैत नहीं है, और हमें ना मुझे बीसी बना दिया था इन लोगों ने, बताइए आप। मैं किसी को आज तक मैंने 2017 में इलेक्शन जी बीसी बनवाया था, पुलिस ने बनवाया था मोरल डाउन करने के लिए। होता क्या है, एक टाइम में आसिफ मोहम्मद खान को भी नोटिस दिया था, उन्होंने कहा बक्के उनके हाथ में दे दिया था, मुझे भी दिया, अब इनको दे दिया अमानत भाई को, इनको तो भी अब बीसी बना दिया। इनको बनाया 2022 में, मुझे 2016 में बनाया था, और बीसी में मेरे सीनियर जो है वो अमित शाह हैं। हाँ, अमानत भाई जूनियर है इसमें बीसी में। क्योंकि जो ओखला के लोग पसंद करते हैं आ चुका है, वो तो डेयरिंग और साफ बोलने वाला पसंद करते हैं। और केस लगवाना चाहते हैं आप मेरे ऊपर? ना मैं क्रिमिनल ना चोर, उसके बाद भी मुझे बीसी बनाया है ना। बीसी उसको बनाते हैं जो बैड कैरेक्टर होते हैं, जो चोर होते हैं, डकैत होते हैं, मोहल्ले वालों को परेशान करते हैं। मैं तो सबकी मदद करता हूँ। बहुत सारा मतलब ग्रुप है यहाँ, खासतौर पे बुलंदशहर, सठला, झोजा, बिहार के लोग। तो इन सबों में आपकी कितनी पैठ है, और क्या इन सब से वोट लेने के लिए क्या क्या प्लानिंग आपकी है कि इनसे कैसे बात करेंगे हम, कैसे इनके बीच में, क्या सब आपके साथ हैं ये लोग, किस तरह प्लानिंग कर रहा है इन लोगों से मिलने का, उनसे वोट लेने के लिए? सर मैं तो एक बात बताऊंगा आपको, मैं कसम खा रहा हूँ कभी बिरादरी की सियासत नहीं करता। मेरे साथ झोजे बिरादरी के भी हैं, सैफी भी हैं, मलिक भी हैं, हर सैयद भी, हर बिरादरी का आदमी मुझसे जुड़ा हुआ है। मुझसे बिहार के लोग इस टाइम इलेक्शन, मुझे 99% बिहार की लॉबी मुझे इलेक्शन लड़ा रही है, और मुझे बहुत चाहते हैं बिहार के लोग, यूपी के लोग सब चाहते हैं। देखिए ये तो अलग हो गया, ये सैफी है, मलिक है, ये वो है। मैं तो कभी ये चीज़ें तो छोड़ो, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता हूँ, मैं हिंदू और मुसलमानों को लेके चलता हूँ। जब 2012 में मैं खड़ा हुआ, हिंदुओं ने दबा के मुझे वोट दिया। जब चुनाव चिन्ह मेरा बाल्टी था, नई बस्ती में मर्सीगढ़ लगता था, उस पीरियड में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी लगता था, मुझे वोट डाला हिंदुओं ने। मैं तो हर आदमी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ओखला की आवाम का। अब्बासी लोग मुझे, हर आदमी मुझे लड़ा रहा है, और मुझे तो ऐसे ऐसे लोग लड़ा रहे हैं जो कैंडिडेट के सगे रिश्तेदार हैं। अमर भाई के सगे रिश्तेदार मुझे लड़ा रहे हैं, मुझे हर आदमी लड़ा रहा है, मोहब्बत से लड़ा रहा है, और मुझे पैसे देके जा रहे हैं। मुझे भाई ना मैं कौशल ना एमलेट, मुझे फंड इतना आ गया, मुझे जरूरत ही नहीं है। वही आपको इतने अमीर है, पैसे क्यों दे रहे हैं लोग आपको? गरीब आदमी, मैंने कब क्या अमीर हूँ? घर बेच के इलेक्शन लड़ रहा हूँ मैं, सही है। आप किसी खाने पता कर लो, 3rd फ्लोर का भास्कर का घर बेचा है, सही है। हमेशा सियासत प्रॉपर्टी 90% प्रॉपर्टी बेच के खा चुका हूँ मैं पब्लिक के लिए। इसमें एक पैसे की आमदनी तो है नहीं काउंसलर को, वैसे देखा जाए तो सैलरी वाली तो कैसी है नहीं, क्यों घर बेच दिया आपने, क्या फायदा? पब्लिक के लिए काम करें, इलेक्शन फ्री का कोई होता, पैसा कुछ फंड भी मिला, कुछ अपनी जेब से भी लगा रहा है, कुछ काम भी है, फ्लैट और भी पड़े। ऐसी बात नहीं है कि मैं किराए पे चला गया, अल्लाह का शुक्र है बहुत कुछ है। मगर प्रॉपर्टी आदमी बनाता है, यहाँ के काउंसिलर ने प्रॉपर्टी बनाई है, मैं और माइनस कर रहा हूँ। अच्छा, जो हमारे एक्स काउंसलर जो अभी गए हैं, इनके काम को कितना नंबर देंगे आप? इन्होंने काम नहीं करा। अमानत भाई की जो वीडियो नंबर 10 में से कितना देंगे? सर काम नहीं करा, काम जीरो देंगे ये क्या? हर आदमी, हाँ हर आदमी परेशान हुआ। ये चाहते ही इलेक्शन जितनी इनको मेहनत करना पड़ रही है नहीं करते, ये काम करते, घर में बैठ के इलेक्शन जीतते। इस टाइम जो पब्लिक है ना रुझान, वो एंटी काउंसलर इलेक्शन चल रहा है। पता नहीं पब्लिक क्यों वो हो रही है। एक टाइम जब आप काम नहीं कराओगे एंटी तो हो गई। पब्लिक ने सबको देख लिया है, जो लड़ रहा है
इस बार मुझे मौका दे और मैं इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ, मैं आप लोगों से सबसे वादा करता हूँ, मैं इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद पहले तो मैं उम्र को जाना है मुझे आफ्टर इलेक्शन फौरन, उम्र से आने के बाद मैं फौरन इंशाल्लाह काम कराना शुरू कर दूंगा। मेरे कई मोटिव हैं, ये कूड़ा है दोनों, मुझे भले से यूपी के सीएम से क्यों नहीं मिलना पड़े। वाजिद भाई एक काम ये करते ना, जैसे ये इन्होंने बिल्डिंग में करोड़ों रुपए कमाए, कंचनकुंज में कमाए, ये वो प्रॉफिट का जो प्रॉफिट हुआ उसका आधा पैसा यहाँ लगा देते, बाखुदा इनको निकलने की जरूरत नहीं पड़ती, ये बैठे बैठे इलेक्शन जीतते। पता नहीं क्यों नहीं लगाए, सब अपनी तरफ कर लिए, इनको लगाना चाहिए, रोडों पर अपनी जेब से लगाते। अच्छा, कूड़ा घर का वादा किया था, उन्होंने बनवा नहीं पाया, आप वादा कर रहे हैं इस बार? उन्होंने मेरे लिए छोड़ दिया ना, क्या शोभा मनाएंगे। कुछ चीज़ जो बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस इलाके में, उसको भी हल करने का ये दावा तो कर रहे हैं, लेकिन डिटेल नहीं बता रहे कि वो करेंगे कैसे। ये अब देखना ये है कि इनके जो सपोर्टर हैं, इनके जो चाहने वाले हैं, जो हमेशा इनके साथ रहते हैं, वो आशू खान को वोट देकर कामयाब बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। और जब ये कामयाब हो जाते हैं तो आज जो हमसे ये वादा कर रहे हैं, आप लोगों से जो वादा कर रहे हैं, वो उस पर पूरे उतरते भी हैं या नहीं उतरते हैं।